क्लास 11th। आज चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। अब तक हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा वो पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड। जैसे आप यहाँ खड़े होते थे और ग्राउंड से आपने कोई जेवलिन थ्रो किया या कोई भी चीज़ आपने फेंकी तो ग्राउंड टू ग्राउंड तक का मोशन आप पढ़ते थे, है ना। ग्राउंड से ग्राउंड तक का मोशन था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। आज आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। हाइट से आप प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए ये कोई टावर है, इस टावर पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है। आपने इस टावर पे खड़े होने के बाद किसी बॉल को, किसी स्टोन को थ्रो किया, ठीक है। जैसे ही आप इसे थ्रो करोगे, थ्रो करके कौन सी वेलोसिटी में किया आपने? हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो किया। तो आपने किसी चीज़ को थ्रो किया तो इस तरीके से थ्रो किया। अब कौन सी वेलोसिटी दे रहे हो आप उसको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हम करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं एंड वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ही आपने किसी पत्थर को, किसी बॉल को फेंका तो आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका हॉरिजॉन्टली, किसी भी चीज़ को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं तो ये बताइए वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का होगा 0, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता था? ग्राउंड टू ग्राउंड में आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ते थे, जिधर थीटा होता था उधर कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। अब आपने क्या किया है, हाइट से फेंका और हॉरिजॉन्टली फेंका। तो हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, इनिशियल वेलोसिटी दी आपने u और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब बात आती है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, आपने किसी पत्थर को या किसी चीज़ को एक्स एक्सिस के अलोंग फेंक दिया, तो फेंकने के बाद आप ये बताइए क्या वो चीज़ हवा में ही रहेगी? नहीं, ग्रेविटी की वजह से आप किसी भी चीज़ को फेंकते हो वो तो नीचे आती है ना नीचे। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा? g के। बट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 होगा आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज -g। कहाँ लग रहा है? नीचे। अब तक जितने भी मैंने साइन कन्वेंशंस कंसीडर किए, आपको याद हो मैंने हमेशा वर्टिकल चीज़ों को ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई को मैंने लिया पॉजिटिव, और इसको अब नीचे की तरफ लग रहा है तो मैं इसको लूँगी माइनस ऑफ g। क्लियर है? ux इज इक्वल्स टू u, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, uy इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g। किस लिए? क्योंकि कोई भी स्टोन, कोई भी बॉल कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, अगर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस remains constant, यानी कि थ्रू आउट द मोशन आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कितनी रहेगी? u। क्लियर? बट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ देखिए वेलोसिटी आपकी -g है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है y एक्सिस के अलोंग। अगर y एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन है तो आपकी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 नहीं रहेगी, चेंज होगी। देखो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी, जब यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ux है तो u रहेगी, यानी कि आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, जब वो नीचे की तरफ आए यहाँ देखें, कहीं भी देखें, थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा आपका क्या रहेगा? u। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा रहेगा u। बट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस रिमेन्स अनचेंज। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेंजेस, इसके अलोंग चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब वही सारी चीज़ें, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 था, चेंज होगी तो आप ये लिख सकते हो वाई एक्सिस चेंजेस और इंक्रीजेस।
0 से तो बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंजेस और इंक्रीजेस, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा आपका क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट रहेगा। अब ये जैसे जो पाथ है, ये पाथ भी कैसा आता है, पैराबोलिक, पाथ इज पैराबोलिक। और पैराबोलिक की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर दूसरे कोऑर्डिनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स में आ जाए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो 4ax, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज पैराबोलिक इक्वेशंस और पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज। क्लियर है। अब आपको नॉर्मल अपने सारे फॉर्मूलेज लगा के इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपने किसी टावर पे चढ़कर, किसी टावर पे, किसी बिल्डिंग की हाइट पे किसी पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका। हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टली दी, इसलिए ux इज इक्वल्स टू u, बट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल 0, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0। पत्थर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये कंपोनेंट आपका सेम रहेगा, बचेगा कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब आपको इसके ऊपर करने हैं न्यूमेरिकल्स, कराएं न्यूमेरिकल। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, और यू कैन से ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। बेटा वीडियो को पॉज करके साथ साथ आप ये चीज़ नोट करते रहिए। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए ये एक आपकी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर, और आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इसको फेंका। आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। सेकेंड आपको निकालना है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। थर्ड आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल when it hits the ground, when it hits the ground, जब वो ग्राउंड को हीट करेगा आपको उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी टावर की हाइट कितनी है, 20 मीटर। आपने किसी ऑब्जेक्ट को कितने वेलोसिटी के साथ फेंका, 5 मीटर पर सेकेंड से। चलो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो ये बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि भाई अगर ये आपने कोई भी बॉल फेंकी तो वो ये डिस्टेंस कवर किसने कितना किया, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको मैं लिख दूँ आर से, यानी कि आपको इसमें आर निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, आपको इसका टाइम निकालना है। ठीक है, कि ग्राउंड तक आने में इसने कितना टाइम लिया। फिर से मेरी वही चीज़ रहेगी, मोशन अलोंग, सारी चीज़ें लिख लीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। यू एक्स आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी, आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है ना, तो हॉरिजॉन्टली फेंका तो वेलोसिटी कितनी दी, 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये पता है सबको 0। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज -g, और -g को आप लिख सकते हो -10 अप्रॉक्स। वैसे g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स मान लीजिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है। ये वाला जो टावर की हाइट है, ये टावर है, सपोज ये टावर कौन सी एक्सिस के अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस कहाँ आप खड़े हो, आपके नीचे की तरफ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज +20 या -20, -20 मीटर। क्यों, क्योंकि आप कहाँ ले रहे हो, नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया था हर साइन कन्वेंशन में आपको क्या कंसिडर करना है, ऊपर की तरफ के सभी चीज़ों को पॉजिटिव और नीचे की सभी चीज़ों को नेगेटिव। ठीक है, पुट कर दीजिए इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अलोंग y एक्सिस निकाल रहे हो, sy uy t
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बार बार कह रही हूँ टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जितना टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लगेगा उतना ही टाइम अलोंग वाई एक्सिस लगेगा। इसको टी वाई मत लिख देना, ठीक है। एस वाई कितना है -20, यू वाई 0 तो कंप्लीट टर्म 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू -5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ±2 सेकेंड्स। आपको ये चीज़ पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो टी आपको -2 कंसीडर नहीं करना, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यानी कि प्रोजेक्टाइल को या बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक कि ए का जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है आपको, कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको अपना मोशन कंसीडर करना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। एस एक्स जिसे हमने आर कहा, ये हमें निकालना है। यू एक्स हमें पता है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ए एक्स पता है मुझे 0, टी की वैल्यू मुझे पता है 2 सेकेंड। भाई यहाँ तक प्रोजेक्टाइल को आने में 2 सेकेंड लगेंगे, तो इतना टाइम 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। एस एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है आर, यू एक्स की वैल्यू मेरे पास है 5, टी की वैल्यू मेरे पास है 2, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। यानी कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर से 2 सेकेंड में नीचे आएगा उस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए थर्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन हिट्स द ग्राउंड। यहाँ पर जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालें। अच्छा ये बताइए बेटा, वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सब कहेंगे मैम वेक्टर क्वांटिटी, आप कैसी बातें पूछते रहते हैं बार बार, है ना। वेलोसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। कौन कौन सा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मैंने पढ़ाया है, अरे अभी तो पढ़ाया था कि अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जब आप कंसिडर करते हो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 आता है तो थ्रू आउट द मोशन आपकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, थ्रू आउट द मोशन आपकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 रहेगी जो आप इनिशियल में दोगे। ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बसता क्या है आपका वी वाई, ये आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो मैं लिख दूँ v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। क्या मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही। v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ओके, वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सबको पता है 5 आई। व्हाट अबाउट वी वाई, नहीं पता, निकालनी पड़ेगी वी वाई की वैल्यू। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आपको पता है यू वाई 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज -10, टी की वैल्यू 2, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई -20। इसका मतलब -20 का मतलब है नीचे की तरफ, यानी कि इस साइड तो आपकी 5 अलोंग एक्स एक्सिस और इस साइड आपकी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू 5i -20 जे। भाई इसने वेलोसिटी वेक्टर थोड़ी ना पूछा था, मुझसे ये पूछ रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल या वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, मैग्नीट्यूड निकाल दो। v इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, 425, 425 रूट मीटर पर सेकेंड। इतनी आपकी वेलोसिटी होगी जब ये कोई बॉल ग्राउंड को हिट करेगी।
आ रही है बात समझ में? देखिए इस पूरे न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया, इस पूरे न्यूमेरिकल में मैंने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया कि भाई वेलोसिटी को आपने हॉरिजॉन्टल किया है तो यू एक्स आपका स्टार्टिंग में रहेगा जितना, वो फाइनल तक वही रहेगा। चेंज किस में आता है? सिर्फ वी वाई कॉम्पोनेंट में आता है और उसको इस तरीके से निकालते हैं। टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, आपने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड से, बट वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री। टावर की हाइट है 20 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे आप? तब तो मैंने सीधा हॉरिजॉन्टली फेंका था, अब मैं किसी एंगल के साथ फेंक रही हूँ, तो आपको पता है इसका कंपोनेंट टूटेगा यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में टूटेगा यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। फिर से आप क्या कीजिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर करिए और वाई एक्सिस कंसिडर करिए। यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा, तो यू कितना है आपके पास? 30। कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी 30 थीटा इज 30 हेयर ना, तो 30 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कितनी आ जाएगी? 15√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपको निकालने वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या निकालेंगे? यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यू की वैल्यू कितनी है आपकी? 30। साइन थीटा, थीटा इज अगेन 30, 30 साइन 30, 30 इंटू 1/2, तो आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो आपकी वैल्यू है वो है 15√3 एंड अलोंग वाई एक्सिस जो है उसकी वैल्यू है 15। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपको पता है 0 रहेगा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल बी -g, या कहूँ मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। टाइम कितना लगेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ AYT²। एस वाई नीचे की तरफ -20, तो एस वाई हो गया -20। यू वाई आपके पास है 15, टी आपको निकालना है, प्लस हाफ AY की -10 T²। 2 से ये कैंसिल, 5 -20 इज इक्वल्स टू 15T -5T²। पूरी इक्वेशन को इस साइड ले आइए, 5T² -15T, 5T² -15T -20 इज इक्वल्स टू 0। 5 थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, क्या आ जाएगा? T² -3T -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लीजिए, T² -2 -4 और 1, तो -4T प्लस T -4 है ना, -4 -3। ठीक है, तो T आ गया आपके पास T -4, यहाँ से 1T -4, T -4 और T प्लस 1, तो T इक्वल्स टू 4 और T इक्वल्स टू -1। -1 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि T की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड्स। यानी कि ये हुआ कि इस बॉल को नीचे तक ग्राउंड तक हिट करने में कितना टाइम लगेंगे? 4 सेकेंड। हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। उसके बाद है फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है आपको, सेम वही चीज़, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो मोशन अलोंग कहाँ कंसिडर कर लीजिए? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर्मूला लगा दीजिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT²। x कर रहे हो SX, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस r, ux की वैल्यू 15√3, t की वैल्यू 4, ax आपका 0 है ही, तो r इज इक्वल्स टू 60√3।
50 मीटर, इतना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो आपको पता है इनिशियल कंपोनेंट सेम रहेगा, ux कितना रहेगा आपके पास 15√3, आपको सॉरी vx, आपको निकालना क्या है vy, ठीक है। vy निकाल लीजिए, vy कितना आएगा आपके पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। vy आपको निकालना है, uy की वैल्यू 15, ay माइनस 10 इंटू 4, 15 माइनस 40 कितना आ गया vy, vy आ गया आपके पास 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट i एंड j। vx आपका सेम रहेगा कितना 15√3i माइनस 25j। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस माइनस 25 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए बेटा, आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का हो या फिर स्पीड का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले आपने टाइम निकाला, उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, उसके बाद आपने वेलोसिटी बताई, और मैंने आपको एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उठाने हैं कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका रिटेन रहेगा। चेंज कौन सा होगा y। क्यों हो रहा है चेंज, क्योंकि भाई y एक्सिस के अलोंग आपका मोशन है, तो अलोंग y एक्सिस अगर आपका मोशन है तो ऑब्वियसली चेंज होगा। और x एक्सिस के अलोंग चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या है 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर और हाइट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके सिलेबस में दोनों तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं। प्रोजेक्टाइल जो मैंने इससे पहले वीडियो में कराया था वो आपको ग्राउंड टू ग्राउंड करवाया था, और आज मैंने जो करवाया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट कराया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ आपका ये टॉपिक, ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।